राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का पहला सवाल, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास दो कॉइन्स हैं, दो टाइप के कॉइन्स हैं बेसिकली। एक वन टाइप का और दूसरा 2 रुपए का, मतलब 1 रुपए का सिक्का है और दूसरा 2 रुपए का सिक्का है। आपको बताना है कि पहला ऐसा अमाउंट कौन सा होगा जिसको आप पे नहीं कर सकते विदाउट चेंज, चेंज के अभाव में, और या फिर यू कैनॉट पे इट ऑल। ठीक है, तो आपको ये बताना है पहला ऐसा अमाउंट कौन सा होने वाला है पैसे का। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 2 रुपए का सिक्का है, आपको 1 रुपए पे करना है, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 1 रुपए का सिक्का ही नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही रुपए का सिक्का है, तो आप वन पे ही नहीं कर सकते। तो आपको बताना है ऐसा मिनिमम अमाउंट कौन सा होगा जिसको आप पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग दिए हुए होंगे कि आपके पास कितने 1 रुपए के सिक्के हैं, कितने 1 रुपए के सिक्के हैं और कितने 2 रुपए के सिक्के हैं। आपको बताने कि पहला ऐसा अमाउंट कौन सा होगा जिसको आप पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक 2 रुपए का सिक्का है और एक 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, तो आप कौन कौन सा अमाउंट पे कर सकते हैं? एक वन पे कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट चेंज। टू पे कर सकते हैं अगेन, देन वन प्लस टू थ्री पे कर सकते हैं। पर किसी भी तरीके से आप फोर अमाउंट पे नहीं कर सकते, तो आपको रिटर्न करना होगा फोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास चार 1 रुपए का सिक्का है। ठीक है, तो आप वन पे कर सकते हैं, टू पे कर सकते हैं, थ्री पे कर सकते हैं, फोर पे कर सकते हैं, और फोर के आगे आप पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको फाइव रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 1 रुपए का कोई सिक्का ही नहीं है। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले एक ही वाला अमाउंट नहीं पे कर सकते क्योंकि आपके पास चाहिए नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई रुपया नहीं है, मतलब कोई सिक्का नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका बेसिक जनरलाइज कैसे किया जाए? ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू ऑलवेज, मतलब अगर आपके पास जितने भी आपके पास 2 रुपीज के कॉइन है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है कि आपके पास 1 रुपी कॉइन है या नहीं। अगर 1 रुपी कॉइन ही आपके पास नहीं है, तो फर्स्ट जो अमाउंट आप नहीं पे कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, क्योंकि दैट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट वी कैन हैव। अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का ही नहीं है, तो फिर आप आगे का अमाउंट बनाने का क्यों कोशिश करोगे? ठीक है, आपको तो मिनिमम निकालना है। तो अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का नहीं है, तो जो फर्स्ट अमाउंट आप पे नहीं कर सकते हो आपका होगा वो वन। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारे पास 1 रुपए का एक सिक्का है और 2 रुपए के मेरे पास चार सिक्के हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कौन सा अमाउंट पे नहीं कर सकता, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जनरलाइज करके देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वन पे कर सकते हो एनी टाइम, टू पे कर सकते हो, आपके पास 2 रुपए के चार सिक्के हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर आप थ्री पे कर सकते हो, यस, वन प्लस टू आप इस तरीके से पे कर दोगे। फोर पे कर सकते हो, यस, टू प्लस टू इस तरीके से आप पे कर दोगे। आप फाइव पे कर सकते हो, यस, आप टू प्लस वन इस तरीके से पे कर सकते हो। क्या आप सिक्स पे कर सकते हो? यस, टू प्लस टू इस तरीके से पे कर सकते हो। और क्या आप सेवन पे कर सकते हो? यस, अगेन, तीन, टू, एक, वन। ठीक है, और क्या आप एट पे कर सकते हो? यस, आपके पास चार 2 रुपए के सिक्के हैं, आप कर सकते हो। क्या आप नाइन पे कर सकते हो? अगेन, इसमें आपको प्लस वन कर देना है क्योंकि आपके पास अभी 1 रुपए का सिक्का है। तो ठीक है, यहाँ पर जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का ही नहीं, तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ पे नहीं कर सकते हो चेंज के अभाव में, वो हो जाएगा 1 रुपी। ठीक है, अगर अगर यहाँ पर आपके पास 2 रुपीज के 1 रुपी का कॉइन है, ठीक है, तो आपके पास जितना 2 रुपी का कॉइन है उतना इंटू टू तो आप बेशक पे कर सकते हो। ठीक है, उतना इंटू टू तो आप बेशक पे कर सकते हो। फोर इंटू टू एट, तो आप हमेशा पे कर सकते हो। ठीक है, आपके पास प्रोवाइडेड 1 रुपए का एक सिक्का तो है ही। ठीक है, तो आप उसको एडजस्ट कर दोगे, इवन वाला तो इतना होते ही जाएगा, फोर इंटू टू तक तो चलेगा ही, और उसके बाद फिर आप 1 रुपी का जितना कॉइन है उतने से आप उतना और चेंज निकाल सकते हो। उसके बाद वाला जो होगा वो आप पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, और बीच में जैसे कि यहाँ पर 1 रुपए का मेरे पास सिक्का था, तो वन तो हो गया, टू प्लस वन करके मैं थ्री कर दूंगा, फोर प्लस वन करके मैं फाइव कर दूंगा, सिक्स प्लस वन करके मैं सेवन कर दूंगा, एट प्लस वन करके मैं नाइन कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जितने भी इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स है उतने इंटू टू टाइम्स तो मैं आराम से कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं कितना कर सकता हूँ? उसके बाद फिर मैं कर सकता हूँ जितने नंबर ऑफ मेरे पास 1 रुपी कॉइन है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास एक ही 1 रुपी कॉइन था, तो आप
9 तक कर सकते थे, ठीक है। 2 इंटू 4 प्लस 1 आप 9 तक पे कर सकते हो। 10 से जो भी अमाउंट होगा आप उसको पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा 10। अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपए के 5 सिक्के होते, ठीक है, तो आप 4 इंटू 2 8 तो आराम से कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, 8। उसके बाद आप 9 भी पे कर सकते हो, 10 भी पे कर सकते हो, 11 भी पे कर सकते हो, 12 13, ठीक है, 13 तक आप पे कर सकते हो। 14 से आपके पास सिक्के नहीं है तो आप पे नहीं कर सकते। तो बस एक, अगर आपके पास 1 रुपए का सिक्का है तो आप उससे जितना भी इवन नंबर है इंटू इंटू 2 प्लस 1 तक तो आप हमेशा कर सकते हो, और उसके बाद फिर जितने आपके पास 1 रुपी कॉइन होंगे उतने आप ऐड ऑन कर दो, उतना आप मैक्सिमम नेक्स्ट अमाउंट आपको बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर ही आप देखें तो यहाँ पर जितने 2 रुपीज कॉइन है उतना तो आप बना ही सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गए 8 5 सॉरी 8 4 7 4, ठीक है, 2 3 1 4, ठीक है, 12 5 6 0 7 0 6 2, 7 0 6 2 अमाउंट तक तो आप बना ही सकते हो। उसके ऊपर आप जो नेक्स्ट अमाउंट नहीं बना सकते वो हो जाएगा 7063। सो दैट्स इट, दैट्स द आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जो मेरा कोड है वो भी इसी तरीके से बहुत ही सिंपल है, बहुत टफ नहीं किया था इन्होंने क्वेश्चन। एक बार मैं आपको उससे वॉक थ्रू करवा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा मेरा कोड, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन एंड 2 रुपीज कॉइन मेरे पास जितने हैं, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास एक भी 1 रुपए का सिक्का नहीं है, तो मिनिमम अमाउंट जो कि आप नहीं ऑब्टेन कर सकते दैट विल बी 1, एल्स इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस ए, ठीक है। इतना तक आप पहुंच सकते हो, प्लस 1 जो आप नेक्स्ट नहीं पहुंच सकते। दैट विल बी द आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।